Okay, a task was given to you to write the functionality of these two functions so that we can solve these problems, that is data array condition. प्रॉब्लम क्या थी कि जो क्रिटिकल सेक्शन था इसके अंदर हम एट अ टाइम सिंगल थ्रेड को एंट्री की परमिशन अलाउ कर रहे हैं, सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री के बाद सेकंड जो गोल है दैट इज कि ऑपरेशन एटॉमिक होना चाहिए। बाय एटॉमिक मींस कि अगर एक थ्रेड ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी है, इस इंस्ट्रक्शन की अगर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी है, पहली दूसरी के बाद यहाँ पे इंटरप्ट हुआ है, इंटरप्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्या पॉसिबिलिटीज हैं? या इसको इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी दी जाए तीनों की तीनों, या ओवरऑल सारा ऑपरेशन नल एंड वॉइड कर दिया जाए। सो दिस ऑपरेशन, these three instructions should be either atomic. Atomic means should be executed at once or should not consider at all. फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में गए अपने ट्रांजेक्शन करने के लिए, एटीएम पे आपने कार्ड डाला है, आपने पिन इंसर्ट कर दिया, आपने बैलेंस कितना टाइप करना था वो टाइप कर दिया, उसने जाके सबसे पहले बैलेंस डिटेक्ट किया और उसके बाद किसी वजह से आपका बैलेंस या आपका कैश नहीं निकला, तो आपकी ट्रांजेक्शन किसी एक पॉइंट पे आके स्ट्रक हो गई या फुलफिल नहीं हुई। तो दैट शुड बी आइदर एटॉमिक ऑपरेशन, क्या क्या होना चाहिए, या आपके पैसे निकलने चाहिए थे, क्या आपका प्रोसेस कंप्लीट होता, या पूरा प्रोसेस कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, कि आपका जो बैलेंस पीछे डिटेक्ट हुआ था वो भी वापस हो जाए। नॉर्मली विद इन 1 और 2 डेज हमारा बैलेंस वापस ऑटोमेटिकली आ जाता है। रीजन क्या होती है कि जो भी ट्रांजेक्शन इस स्टेप पे आके फेल होती है तो वो जाके किसी क्यू में लग जाती है कि इस ट्रांजेक्शन को रिवर्ट करना है, क्योंकि इसकी एटॉमिसिटी की प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो सकी। तो हम यहाँ पे ये अचीव करना चाह रहे हैं कि एट अ टाइम यहाँ पे सिंगल थ्रेड एंट्री होनी चाहिए, सेकंड ऑपरेशन एटॉमिक होना चाहिए। उसके लिए हमने 2 फंक्शंस प्रपोज किए हैं। क्या इनके अंदर पॉसिबल फंक्शनैलिटी आ सकती है? इसको रीनेम करके गेट लॉग कर देते हैं, गेट लॉग, इसको रिलीज लॉग कर देते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है, इस वेरिएबल को करके इंट mylog इज इक्वल टू 0 वेरिएबल बना लिया जो कि इन फंक्शंस के अंदर हम पास कर रहे हैं। क्या फंक्शनैलिटी पॉसिबल हो सकती है कि यहाँ पे आके हम चेक करें कि जब तक लॉक लगा हुआ है, इसकी 2 स्टेट्स हम कर लेते हैं। इट कुड बी आइदर 0 और 1। 0 मींस के अनलॉक है एंड 1 मींस लॉक्ड है। 0 फॉर अनलॉक एंड 1 फॉर लॉक्ड। यहाँ पे आके हम पहले चेक करेंगे कि अगर तो ये अनलॉक है मींस लॉक कोई नहीं लगा हुआ, कोई हमने फंक्शनैलिटी चेक की, लॉक नहीं था लगा हुआ, तो हमने किया हम इसको लॉक कर देंगे। LOCK इज इक्वल टू 1 कि हमने इसको गेट कर लिया है। सेकंड अनलॉक में क्या होगा, रिलीज लॉक में, ये फंक्शनैलिटी भी हम आगे देखते हैं। रिलीज लॉक में क्या होगा कि उसने लॉक को रिलीज करना है, दैट इज माई लॉक था। ये फंक्शनैलिटी हमारी कंप्लीट हो गई है रिलीज लॉक करने की। लॉक की फंक्शनैलिटी में हमने पहले क्या करना है, चेक करना है कि लॉक अवेलेबल भी है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो हमने उसको लॉक कर लेना। अवेलेबिलिटी कैसे चेक करनी है, हम एक व्हाइल लूप लगाते हैं। व्हाइल mylog इज इक्वल टू 1 है तो कुछ भी ना करे, एम्प्टी ब्रैकेट के गिर्द घूमता रहे। व्हाइल mylog की वैल्यू जब तक 1 है, अगर 1 है, T2 फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया थ्रेड 2, उसको 1 मिली है, दैट मींस कि ये पहले किसी ने 1 कर दी हुई है, दैट मींस ये अभी तक केवल सेक्शन यूज में है। ये लॉग यहाँ पे यूज किस तरह करेंगे, इस इंस्ट्रक्शन से पहले हम कोड लिखेंगे log mylog और that was get log, एंड इस इंस्ट्रक्शन के बाद हम रिलीज लॉग mylog क्या है, सिंपल एक हमारा वेरिएबल है जिसको हमने mylog कहा है। वो कर क्या रहा है, mylog का वेरिएबल वो सिर्फ स्टेट डिफाइन कर रहा है कि लॉक लगा हुआ है या ओपन है। उसकी फंक्शनैलिटी हमने किस तरह इंप्लीमेंट की है कि हमने आके एक लूप लगाया कि जो कि चेक करे कि लॉक अवेलेबल है या नहीं है। लेट्स सपोज के T1 पहला थ्रेड हमारा आया है ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए,
एग्जीक्यूट करने के लिए आया है तो क्या हुआ है, उसने आगे सबसे पहले ये चेक किया है कि माई लॉग की वैल्यू क्या है। माई लॉग की करंट वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि पहली दफा यूज हो रहा है। इनिशियल वैल्यू हमने 0 साइन की थी, इनिशियलाइज 0 से किया गया कि इनिशियल लॉग हमारा फ्री है। उसने आगे चेक किया 0 इज इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स हो गई है। फॉल्स हो गया तो इस कंडीशन के अंदर वो नहीं जाएगा, यानी कि वो फर्दर एग्जीक्यूशन नहीं करेगा इस लूप की। वो आगे आ गया, आगे आके उसने क्या किया, उसको इंस्ट्रक्शन मिली है कि लॉक को, जो लॉक है उसको वो एक्वायर कर ले। एक्वायर के लिए उसने क्या किया, उसने वैल्यू 1 सेट कर दी है कि लॉक उसने क्लोज करके चाबी निकाल ली है, और उसके बाद उसने अपनी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी है। मीनवाइल ये एग्जीक्यूट कर रहा था कि थ्रेड 2 आ गया है यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए। वो इस फंक्शन में जाएगा, इस फंक्शन में जाके उसको क्या मिला है, माई लॉक की वैल्यू उसने गेट की, दैट इज 1 इज इक्वल टू 1। ये वाला वेरिएबल हमारा ग्लोबली पड़ा हुआ है, इसको वैल्यू 1 मिली है। तो जब तक वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू हो गई है, जब तक कंडीशन ट्रू है वो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करता रहेगा। ये वाली ब्रैकेट्स जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी जाएगा इसके अंदर, फिर वापस आके कंडीशन चेक करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर कंडीशन, इसी के वो स्पिन करता रहेगा। इसी स्पिन की वजह से इस लॉक को नाम दिया गया है स्पिन लॉक। ये जो हमने फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट की है दैट इज स्पिन लॉक। और लॉक का क्या नाम है, ये जो कॉन्सेप्ट का क्या नाम है, दैट इज म्यूटेक्स। म्यूटेक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए वी आर इंप्लीमेंटिंग स्पिन लॉक या स्पिन फंक्शनैलिटी। उसके बाद मीनवाइल T1 ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली। T1 अपनी एग्जीक्यूशन कर रहा है, T2 वेटिंग में है, T2 यहाँ पे घूमी जा रहा है, T1 अपना ये वाला टास्क कंप्लीट कर रहा है। ये फर्दर इन 3 में डिवाइडेड था, रीड बैलेंस, इंक्रीमेंट बैलेंस एंड राइट बैलेंस। ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद T1 ने ये वाली इंस्ट्रक्शन कॉल करती है, ये वाला फंक्शन कॉल करती है। इस फंक्शन में क्या हुआ है कि बोलो जो भी हमारा वेरिएबल था उसमें हमने क्या किया, माई लॉक इज इक्वल टू 0 कर दिया, उसको फ्री कर दिया, और आगे फर्दर जो भी इसकी एग्जीक्यूशन थी वो इसने स्टार्ट कर दी है एग्जीक्यूट करना। जैसे इसने इसको अनलॉक किया, उसके बाद जब T2 यहीं पे घूम रहा था, यहाँ पे T2 की बारी आई है, दोबारा उसने आगे चेक किया है, यहाँ पे उसको वैल्यू अब 0 मिल गई है, कंडीशन फॉल्स हुई है, वो इस ब्रैकेट से बाहर आया है, उसने लॉक को एक्वायर कर लिया है, अब उसकी यहाँ पे एंट्री हो गई है। In this way, we have solved our this data race problem, a data race condition using this concept that is mutex. Mutex लॉक को हमने यूज करते हुए अपनी फंक्शनैलिटी को सॉल्व कर लिया है। इस प्रॉब्लम क्या थी, दैट इज डेटा रेस या डेटा कंडीशन। प्रॉब्लम क्या थी कि क्रिटिकल सेक्शन में एटॉमिक ऑपरेशन नहीं था हो रहा, या मल्टीपल थ्रेड्स सेम टाइम पे एंट्री कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे पास डेटा रेस या डेटा कंडीशन आनी शुरू हो गई थी। उसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है कि हम लॉक्स यूज करें। लॉक कौन सा यूज करें, म्यूटेक्स का कांसेप्ट यूज करें। फर्दर म्यूटेक्स में हमने फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट की है स्पिन लॉक। लॉक हमने सिंपल वेरिएबल एक यूज करके उसको इंप्लीमेंट कर लिया है। इस वेरिएबल को हम लॉक को म्यूटेक्स भी रख सकते हैं, नाम सिंपल नाम कोई भी रखना है हम म्यूटेक्स रख लेते हैं ताकि हम क्लियर रहें। And this is a very basic लॉक। इस लॉक में या इस फंक्शनैलिटी में क्या पॉसिबल ड्रॉबैक्स हो सकते हैं या क्या पॉसिबल एडिशनल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस लॉक को इंप्लीमेंट करने की वजह से। ड्रॉबैक्स क्या पॉसिबली हो सकते हैं, दैट इज एन ओपन क्वेश्चन फॉर यू। We were solving a problem of data race और race condition, जिसके लिए हमने म्यूटेक्स लॉक या स्पिन लॉक, जो बड़ा बेसिक सा लॉक है, हमने इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की है। जिसमें हमने किया क्या है कि ये वाला जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन था, इसमें हमने एक तो एंट्री बाउंड कर दिया कि सिंगल एंट्री हो, सेकंड हमने इसमें एटॉमिक ऑपरेशन कर दिया कि जब तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता ये लॉक को रिलीज नहीं करेगा। इसके लिए हमने ये कुछ लॉक्स इंप्लीमेंट किए थे। इसमें पॉसिबली प्रॉब्लम क्या आ सकती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 थ्रेड्स थे T1 एंड T2, दोनों पैरेलल में एग्जीक्यूशन कर रहे थे, P1 पे ये P2 पे, CPU 1 CPU 2, दोनों ने सेम टाइम पे लॉक की रिक्वेस्ट की है अपने डिफरेंट प्रोसेसर्स पे। हुआ क्या है कि P1 ने यहाँ पे आके एंट्री की है, P1 ने जाके रीड किया है, यहाँ पे म्यूटेक्स की वैल्यू क्या थी, 0 थी। P2 ने भी सेम टाइम पे एंट्री की है,
इसको भी वैल्यू 0 मिल गई। या P1 अगर यहाँ पे भी चला गया था, जिस टाइम पे P1 या T1 यहाँ पे था, उस टाइम पे P1, P2 या T2 इस लाइन पे था। ये कंडीशन दोनों की फॉल्स हो गई क्योंकि म्यूटेक्स की इनिशियल वैल्यू दोनों को 0 मिली है। दोनों अपनी अपनी वैल्यू 1 सेट कर लेंगे और एट अ टाइम पे हमने दोनों को लॉक दे दिया है। हमने करना क्या था कि हमने इस ऑपरेशन को एटॉमिक करना था कि एट अ टाइम पे सिंगल थ्रेड को या प्रोसेसर को ये वाला लॉक मिले ताकि वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सके। उसके लिए जो हमने लॉक इंट्रोड्यूस करवाया, उसकी वजह से हमने अपनी जो गोल था वो अचीव नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? कि अगर दोनों ने सेम टाइम पे लॉक अचीव करने की रिक्वेस्ट की है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे म्यूटेक्स की इनिशियल 0 मिली, बाय 0 मींस के वो फ्री पड़ा हुआ है। दोनों यहाँ पे आए, दोनों ने लॉक को अचीव कर लिया और दोनों दोबारा सेम टाइम पे इसके अंदर एंटर हो गए हैं। दैट मीन्स कि हमें इस कोड को रिकंसीडर दोबारा करना पड़ेगा कि हम किस तरह इसमें मॉडिफिकेशंस करें कि इस एंट्री को हम बैन कर सकें, या जो हमने लॉक अचीव करने की फंक्शनैलिटी लिखी है। इसके लिए हमें हार्डवेयर से सपोर्ट लेनी पड़ेगी। हार्डवेयर सपोर्ट मींस कि हार्डवेयर ने कोई सिस्टम कॉल हमें एक दी है, दैट इज एक्सचेंज। ये एक सिस्टम कॉल दी है जिसके थ्रू हम फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हैं जो भी हमने यहाँ पे अचीव करना चाह रहे हैं। इसका पॉसिबली देखते हैं इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या पॉसिबल कोड लिखा हुआ है एक्सचेंज के अंदर। एक्सचेंज करता क्या है? जब ये एग्जीक्यूशन फंक्शन कॉल करते हैं इसको, यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं? एक तो हम वैल्यू को रीड कर रहे हैं, म्यूटेक्स की वैल्यू को रीड एंड राइट और अपडेट कर रहे हैं, यानी कि हम गेट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू को कोई अपडेट कर रहे हैं। तो एक्सचेंज के फंक्शन के अंदर भी यही दोनों काम हो रहे हैं। क्या आप वेरिएबल का नाम दें? फॉर एग्जाम्पल म्यूटेक्स वेरिएबल था, उसकी वैल्यू क्या सेट करनी है? यहां पे हम क्या सेट कर रहे हैं? 1 सेट कर रहे हैं। इसकी डेटा टाइप क्या होगी? इंट होगी, क्योंकि ये वैल्यू को रिटर्न हमें करेगा। एक्सचेंज का हमने एक फंक्शन कंसीडर किया है या फॉर एग्जांपल बनाया है जिसमें हमने अपना यही वाला काम वेरिएबल को अपडेट कर रहे थे वो दिया है, और कॉमा वैल्यू दी है कि अपडेट करके उसकी वैल्यू क्या करनी है। एक्सचेंज का फंक्शन करेगा क्या? करेगा ये कि सबसे पहले ये इसकी पुरानी वैल्यू को रीड करेगा जो भी ओल्ड वैल्यू थी। इंट ओल्ड वैल्यू इज इक्वल टू म्यूटेक्स, जो भी ओल्ड वैल्यू थी, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है। पहले ओल्ड वैल्यू को रीड करेगा, उसके बाद न्यू वैल्यू को अपडेट करेगा, म्यूटेक्स इज इक्वल टू 1। पहले ओल्ड वैल्यू को उसने रीड करके अपने पास रख लिया, न्यू वैल्यू को अपडेट कर दिया और ओल्ड वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ये वाला फंक्शन जब हम एग्जीक्यूट करेंगे या कॉल करेंगे तो ये करेगा क्या? ये करेगा ये कि हमने जो न्यू वैल्यू भेजी है उसको अपडेट कर देगा और पुरानी वैल्यू जो थी उस वेरिएबल की उसको हमें रिटर्न कर देगा। तो इस चीज को हम यहां पे आके अगर इंप्लीमेंट करें तो क्या फंक्शनैलिटी यहां पे होगी? एक्सचेंज म्यूटेक्स कॉमा 1 कि हमने फंक्शन कॉल की है, वाइल के अंदर ही फंक्शन कॉल की है एक्सचेंज म्यूटेक्स इज इक्वल टू 1। ये करेगा क्या कि जाके वैल्यू सेट कर देगा और पुरानी वैल्यू रिटर्न कर देगा। इज इक्वल टू 1 है कि अगर वाइल की वैल्यू एक्सचेंज की वैल्यू या हमें पुरानी वैल्यू अगर 1 के इक्वल थी, दैट मीन्स कि वो पहले से किसी ने एक्वायर किया हुआ है तो वो स्पिन करता रहेगा इसके अराउंड, अगर नहीं है तो वो आगे पास आउट कर देगा और ये हम यहां से रिमूव कर देंगे। नाउ दिस इज द न्यू फंक्शनैलिटी। इसमें हमने किया क्या है कि यहाँ पे हमने एक्सचेंज का फंक्शन यूज कर लिया। एक्सचेंज का फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन क्या है? के इंप्लीमेंटेशन है कि वो वैल्यू को सेट भी कर देता है और पुरानी वैल्यू को रिटर्न भी कर देता है। अब ये किस तरह हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? सबसे पहले एक चीज को समझे कि ये जो फंक्शनैलिटी है ये हमें हार्डवेयर की तरफ से सपोर्ट मिली है और हार्डवेयर इस चीज को गारंटी करता है कि ये वाली इंस्ट्रक्शन वो ऑटोमेटिकली रन करता है। एटॉमिक ऑपरेशन, हार्डवेयर इस ऑपरेशन को ऑटोमेटिकली रन करता है। अपडेट, लेट्स अपडेट आवर, before that I have rewrite the exchange function with proper data types and let's update our release lock as well। यहाँ पे हम क्या करेंगे? exchange म्यूटेक्स
0 इस ऑपरेशन को भी हमने एटॉमिक कर दिया है रिलीज लॉक को, एक्वायर्ड लॉक को भी एटॉमिक कर दिया है, रिलीज लॉक को भी हमने एटॉमिक ऑपरेशन बना दिया है। फंक्शनैलिटी एक्सचेंज की क्या है, सॉर्ट ऑफ ये फंक्शनैलिटी है इंप्लीमेंट की हुई है। लेट्स ट्राई कि क्या बनता है इसका। हमारे पास T1 थ्रेड एंड T2 इसकी रिक्वेस्ट करते हैं। T1 आया है यहाँ पे गेट लॉक पे, गेट लॉक के अंदर क्या है, उसने जाके ये क्या चेक किया, ये वाली कमांड रन की है। सबसे पहले कमांड क्या है कि म्यूटेक्स की वैल्यू 1 सेट कर दे यूजिंग एक्सचेंज कमांड। वो उसमें गया है, उसने वैल्यू अपडेट सेट कर दी है और पुरानी वैल्यू रिटर्न हमें कर दी है। पुरानी वैल्यू क्या थी, पहली दफा रन हुआ है, इनिशियल वैल्यू वाज 0, तो यहाँ पे उसके पास 0 आ गया। 0 इज इक्वल टू 1, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू होगा तो इस व्हाइल लूप के अंदर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो हमारे वाला फंक्शन कॉल खत्म हो गई। फंक्शन कॉल खत्म हुई तो नेक्स्ट कमांड उसने एग्जीक्यूशन रन करना शुरू कर दी है। मीनवाइल T1 ये वाली एग्जीक्यूशन कर रहा था, हमारे पास T2 की रिक्वेस्ट आ गई है ऑन दिस 9। T2 ने इसके अंदर एंट्री की है, T2 ने इसके अंदर एंट्री की है, उसने ये वाली कमांड रन की है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करें, हर जो भी लॉक एक्वायर करने की कोशिश करता है वो वैल्यू 1 ही सेट कर रहा है, लेकिन एक्सचेंज हमें बताता है कि इसकी पुरानी वैल्यू क्या थी। अब इसने ये वाली कमांड रन की है, ये यहाँ पे अपडेट होने गई है, अपडेट होने गई है। उसने यहाँ किया कि पुरानी वैल्यू गेट की है म्यूटेक्स की, म्यूटेक्स की पुरानी वैल्यू इस टाइम क्या है, दैट इज 1। 1 किसने सेट किया, T1 ने सेट की थी, वैल्यू इसकी 1 है। उसने अपडेट वैल्यू की है, पुरानी भी 1 थी, न्यू भी 1 की है, और पुरानी वैल्यू रिटर्न कर दी है, दैट इज 1। उसने यहाँ पे आके अब चेक किया 1 इज इक्वल टू 1, जो कि कंडीशन ट्रू हो गई है। वो यहाँ पे दोबारा कंडीशन ट्रू है, दोबारा यहाँ पे स्पिनिंग स्टार्ट कर देगा, दोबारा सॉर्ट ऑफ स्पिनिंग वाले प्रोसेस में चला गया। लेकिन हमें जो प्रॉब्लम आ रही थी कि लॉग एक्वायर करने वाला ऑपरेशन हमारा एटॉमिक नहीं था, उस ऑपरेशन को भी हमने एटॉमिक कर दिया यूजिंग दिस कमांड। ये कमांड एटॉमिक कैसे है, ये हमें फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है विद हार्डवेयर सपोर्ट। हमें हार्डवेयर की तरफ से ये वाली फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की गई है इन असेंबली कमांड एंड सी कमांड, यानी कि सी में भी लाइब्रेरीज अवेलेबल एंड असेंबली लैंग्वेज में भी लाइब्रेरी अवेलेबल है जिसका हम ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं। एंड इसमें हम कर क्या रहे हैं, ओवरऑल कंसेप्ट ये यूज कर रहे हैं, गेट एंड सेट का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। एंड ओवरऑल दिस अप्रोच या दिस लॉक इज कॉल्ड पिन लॉक विद गेट एंड सेट। पुराना लॉक हमने जो डिवाइस किया था दैट वाज बेसिक लॉक, या उसको हमने स्पिन लॉक का नाम दिया था। अब जो लॉक आया है ये उसने उसकी प्रॉब्लम को, जो उसमें प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व की है, एंड दिस लॉक इज कॉल्ड स्पिन लॉक विद गेट एंड सेट। ये वैल्यूज को गेट कर रहे हैं, सेट कर रहा है। अब ओवरऑल इस वाले लॉक में क्या पॉसिबल ड्रॉबैक्स या फ्लॉज हो सकते हैं, लेट्स थिंक इट, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। इस लॉक में, स्पिन लॉक विद गेट एंड सेट में पॉसिबली जो ड्रॉबैक्स हैं या फ्लॉज हैं, फर्स्ट वन इज परफॉर्मेंस एंड सेकंड वन इज स्टार्वेशन, or you can say fairness. By performance, or you can say spinning. कि अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स अवेलेबल थे, तो फॉर एग्जांपल पहले ने लॉक एक्वायर कर लिया है तो वो तो अपनी एग्जीक्यूशन यहाँ पे कर रहा है, सेकंड प्रोसेसर यहाँ पे स्पिनिंग करी जा रहा है, सेकंड हमारा थ्रेड यहाँ पे स्पिनिंग करी जा रहा है, अनयूजफुल ऑपरेशन। सेकंड, अगर हमारे पास सिंगल प्रोसेसर अवेलेबल है तो टाइमलाइन क्या होगी, मे बी T1 एग्जीक्यूशन में था, किसी एक स्टेज पे आगे जब यहाँ पे वो एग्जीक्यूशन कर रहा था, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, T2 को बारी मिल गई है, T2 को बारी मिली है, वो यहाँ पे था, उसको जो भी टाइम 10 मिली सेकेंड का मिला है वो उसी में घूमता रहा, कोई भी उसने पर्पसफुल वर्क नहीं किया सिवाय वेटिंग करने के या स्पिनिंग करने के। उसके बाद T3 को में भी टाइम मिला है, T3 ने भी लॉक एक्वायर करने की कोशिश की, उसने भी सिर्फ स्पिनिंग ही की है। उसके बाद में भी T1 की दोबारा बारी आई है और T1 ने आके एग्जीक्यूशन कंप्लीट की है। ये जो हमारी है ये हमारे परफॉर्मेंस या हमारे साइकिल्स टाइम जाया हुआ है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज दिस, कि हमारी स्पिनिंग बहुत ज्यादा होने की वजह से हमारी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गई है सिस्टम। एंड सेकंड कुड बी फेयरनेस,
कि पहली दफा जब रिक्वेस्ट की है इसने और इसने, तो किसको पहली दफा मिला है, तो चले इसको मिल भी गई है बारी, उसके बाद इसकी बारी कब आएगी। मे बी यही साइकिल चलता रहे कि इसने फिर इसकी बारी आई है T1 की, इसने लॉक फिर नहीं रिलीज किया, फिर अगली बारी जब इसने लॉक रिलीज फिर नहीं किया, फिर T2 और T3 ने स्पिनिंग की है, फिर T1 की बारी आ गई है। अब आगे T1 ने लॉक रिलीज कर दिया है, अब बारी आगे मिल जाती है T4, फौरन आया था T4 को बारी मिल जाती है, T2 और T3 को बारी मिली नहीं है, वो दोबारा उनकी बारी आई है, वो स्पिनिंग में ही है। T4 मीनवाइल आया था स्पिनिंग में, साथ ही उसको बारी मिल गई है। या मे बी पुराने प्रोसेस में से T3 को बारी मिल गई है, T2 को क्यों नहीं मिली। ये सिस्टम में फेयरनेस नहीं है कि लॉक रिलीज होने के बाद अगली बारी या अगला लॉक किसको मिलेगा। ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमने, तो क्या पॉसिबली चेंजेस हमें करनी पड़ सकती है इन लॉक्स में। दिस इज अ ओपन एंडेड क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट पॉसिबल चेंजेस डू वी नीड टू डू टू एड्रेस दीज टू प्रॉब्लम्स। या एक प्रॉब्लम इसको कंसीडर सॉल्व करने की कोशिश पहले करते हैं हम अगले स्टेप में। दिस इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन फॉर यू कि हमें क्या पॉसिबल चेंजेस करनी चाहिए अपने इस कोड में। I hope you try to solve this problem. The first one was performance and second one was starvation. गोल हमारा क्या था कि हमने इस कोड में कोई चेंज करनी है इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए। प्रॉब्लम हमारे पास क्या थी, परफॉर्मेंस की थी, एंड सेकंड वन वाज स्टारवेशन। परफॉर्मेंस की क्या प्रॉब्लम थी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 100 थ्रेड्स हैं, T1, T2, T3, T4, T5, T1 ने लॉक एक्वायर किया हुआ है, मीनवाइल सारों ने रिक्वेस्ट कर दी है, या इसका कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया 10 मिलीसेकंड के बाद, तो हर एक ने 10 मिलीसेकंड लिए हैं अपने अपने, लेकिन इन्होंने सिर्फ स्पिनिंग की है। तो सॉर्ट ऑफ हमारे अगर 100 या 99 थ्रेड्स थे तो 99 इंटू 10 मिलीसेकंड हमारे वेस्ट गए हैं जस्ट इन स्पिनिंग। 99 के बाद इसकी बारी आई है फॉर एग्जांपल दोबारा, उसके बाद फिर इसने एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया, फिर अगले को मिली है, उसका कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ है, फिर हमारे 98 इंटू 100 10 मिलीसेकंड जाया गए हैं, हर साइकिल में हमारे जाया जा रहे हैं, यानी कि हमें स्पिनिंग में साइकिल जाया करने पड़ रहे हैं। एंड सेकंड प्रॉब्लम वाज स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या थी कि T1 के बाद अगर T2 ने रिक्वेस्ट की थी या T3 ने की थी, तो इसका लॉक रिलीज होने के बाद किसको बारी मिलती है। इसमें अभी हमारे पास कोई मैकेनिज्म ऐसा अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे रैंडमली स्केड्यूलर कंप्यूटर का डिसाइड करता है, या डिसाइड करके वो किसी को भी असाइन कर दे, T2 से लेकर T98 के दरमियान किसी को भी असाइन कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस के पहले किसने रिक्वेस्ट की थी। तो दीज वर द टू प्रॉब्लम्स जिनका पॉसिबल सॉल्यूशन हम देखते हैं। दैट इज अ न्यू लॉक कॉल्ड फेच एंड ऐड।